ॐ ॐ सहनाव भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ये शांति पाठा है, प्रेयर मंत्रा। और हर एक उपनिषद के लिए या कोई भी उपनिषद शुरू करने से पहले या कोई भी टीचिंग शुरू करने से पहले शांति पाठा होता है। जैसे हम वर्ग में अपने करते सहना भवतु, उसका अपना एक मीनिंग है। देयर आर सम उपनिषद्स जहां पे सहना भवतु इज द इन्वोकेशन। तो अलग अलग उपनिषद का अलग अलग इन्वोकेशन होता है, डिपेंड करता है कि वो किस वेदा से बिलोंग करता है। अकॉर्डिंगली उसमें प्रेयर, उस हिसाब से प्रेयर होता है, वो प्रेयर होती है। और यहां पे कैवल्य के लिए ये प्रेयर है। प्रेयर टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर प्रेयर करते हैं और प्रेयर का अपना इंपॉर्टेंस है। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि प्रेयर से क्या मिलेगा हमें, प्रेयर में हम टाइम वेस्ट क्यों करें इतना, मगर उसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। जैसे हम कहते हैं ना, अदृष्ट कर्मा फला, तो वैसे ही प्रेयर एक ऐसा कर्मा है जिसका एक अदृष्ट फल आपको मिलता है। एक तो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, तालमेल बना रहे। जैसे सहना भवतु में होता है कि वो तो टिपिकली सहना भवतु जो है वो तो टिपिकली स्टूडेंट्स और टीचर के रिलेशनशिप के लिए है, खास तौर पे कि जब हम वर्ग में बैठे हैं तो उस प्रेयर का अपना एक महत्व है। जैसे सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम दोनों एफर्ट डालें, हम दोनों का एफर्ट हो, यहाँ पे हम दोनों साथ में एंजॉय करें, हम दोनों आपस में किसी तरह का कोई मतभेद ना हो। मतभेद होंगे, मतभेद हो सकते हैं, मगर मतभेद होते हुए भी किसी तरह का आर्ग्यूमेंट्स ना हो। सो इन शॉर्ट, वो एक श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनी लर्निंग। अगर श्रद्धा की कमी है कहीं भी तो वो टीचिंग आप इम्बाइब नहीं कर पाओगे। श्रद्धा इन टीचर, इन टीचिंग, इन शास्त्र, everything. Anyway, the Upanishad itself will talk about Shraddha later on. So वो जब तक नहीं होता है तब तक एक फ्लो नहीं बैठेगा आपका लर्निंग के लिए। तो वो एक विश्वास टीचर में, वो एक टीचिंग में विश्वास, वो एक शास्त्र में विश्वास, ये जरूरी है।
और मतभेद हो सकता है, क्योंकि अगर टीचर कहते हैं ये सब अद्वैत है, मगर आप कहोगे अच्छा कैसे अद्वैत है, ये बॉटल है, इसका कैप है, ये कैप अलग है, ये बॉटल अलग है, ये हम अलग अलग कर सकते, अद्वैत कैसे हुआ फिर? तो इस तरह का मतभेद संभव है कि मुझे जो दिखाई दे रहा है वो द्वैत है और आप कह रहे हो ये अद्वैत है, तो ये कैसे है, ये अद्वैत कैसे है? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी, बिकॉज मेरे प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरी आंखें पर मुझे ज्यादा भरोसा है, मेरे कानों पे मुझे ज्यादा भरोसा है। तो शास्त्र ये नहीं कहता कि आप गलत हो, शास्त्र कहता है आप जो द्वैतम देख रहे हो वो प्रतीति मात्र है, ये नहीं कि वो झूठ है, वो असत है, वो तुच्छम है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मिथ्या है। सो जब तक, और फिर यहां पे टीचिंग आती है सत्यम क्या है, मिथ्या क्या है, और ये जो डीप सब्जेक्ट मैटर है इसको समझने के लिए यू नीड श्रद्धा। और जब तक वो श्रद्धा नहीं है, जब तक टीचर नहीं है, आप उस बात को या उसके जो डीपर मीनिंग है उसको आप समझ नहीं पाओगे। सो सबसे पहले प्रेयर वी डू विथ श्रद्धा, विश्वास, फेथ। इवन स्टूडेंट्स हैव दैट फेथ, students must have that shraddha in teacher, teacher also must have that faith in the student, both side। और इसीलिए वो पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि कौन क्वालिफाइड है, अधिकारी है, कौन नहीं है, कौन कितना अधिकारी है, एंड ही अंडरस्टैंड्स। जैसे आप अगर स्कूल में जाते हो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट अलग है, सेकंड के अलग लेवल है, फिफ्थ का अलग लेवल, 10th का अलग लेवल है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड को जो पढ़ाया जाता है वो सेकंड को नहीं है, जो सेकंड को है वो फर्स्ट को नहीं है, सब्जेक्ट मैटर अलग है, उनके लेवल अलग है और उनके लेवल के हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है, बट वो एक ग्रॉस सिस्टम है। यहां हमें कैसे पता चले किसका क्या लेवल है, 80 साल वाले का क्या लेवल है, 20 साल वाले का क्या लेवल है, 25 साल वाले का क्या लेवल है, 50 साल वाले का क्या लेवल है, हर एक व्यक्ति का आप लेवल कैसे डिसाइड करोगे? ट्विंस ब्रदर है, ट्विंस सिस्टर है, क्या उन दोनों का लेवल भी एक ही होगा स्पिरिचुअलिटी का? अधिकारी तो एक ही होगा? कोई जरूरी नहीं है। एक वर्ग में अलग अलग स्टूडेंट्स है, अलग अलग लेवल्स हैं। टीचर्स को पता है हु विल बी एबल टू रिसीव टू व्हाट एक्सटेंट, किसको क्या उत्तर देना। क्वेश्चन एक ही होगा, अलग अलग स्टूडेंट्स के क्वेश्चन एक ही हैं, मगर आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। वो टीचर्स को पता है किसको कब क्या आंसर देना है, बिकॉज टीचर नोज कि उस स्टूडेंट की कैपेसिटी कितनी है लेने की, क्या लेने की, कितना लेने की, बस। सो ये एक विश्वास है। और जब उसको पता है कि ये स्टूडेंट अभी नहीं ले सकता, बाद में लेगा, तो वो उसे बाद में बुलाएगा, अभी नहीं बुलाएगा। वैसे तो हर एक के बारे में उसे पता है। वैसे ही स्टूडेंट को ये पता है कि जो उन्हें पता है मुझे नहीं पता, जो उन्हें पता है मुझे नहीं पता। सो एट द एरिया ऑफ माई इग्नोरेंस आई मस्ट सरेंडर टू द हायर इंटेलेक्ट। तो श्रद्धा केवल यहां पे अपने उपनिषद पढ़ने के लिए चाहिए ऐसा नहीं है। श्रद्धा आप डॉक्टर के पास जाओगे तो भी चाहिए आपको वहां। यहां पर प्रेयर का एक पर्पस है कि अपने अंदर उस श्रद्धा को किंडल करना है यहां। दूसरा, एक जो क्लासरूम है, स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशनशिप है यहां पर, क्योंकि जैसे मैंने कहा मतभेद हो सकते हैं, होने दो, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अब तक जो है प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार वो अलग है, टीचर जो बता रहे हैं वो अलग है, शास्त्र जो बता रहे हैं वो अलग है। तो ये मतभेद हो सकता है, बट इट हैज टू बी रिजॉल्व्ड।
मगर उस रिजोल्यूशन में आर्ग्यूमेंट नहीं होने चाहिए। सो प्रेयर का मेन पर्पस है टू मेंटेन द पीस इन द डिस्कशन। इट शुड बी डिस्कशन, नॉट आर्ग्यूमेंट। दैट इज द पर्पस ऑफ प्रेयर। उसके अलावा मेन पर्पस है किसी भी प्रेयर का, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं, उसकी सक्सेस क्या केवल हमारे एफर्ट पे डिपेंडेंट है क्या? किसी को लगता होगा कि ये जो भी सक्सेस है ये सिर्फ मेरी वजह से मुझे मिला है, इसमें और किसी का कोई हाथ नहीं है, और मुझे भगवान का एफर्ट कुछ दिखाई नहीं देता इसमें क्या है, ये मेरी मेहनत है, मेरा टैलेंट है, मेरी बुद्धि है। ही निगेट्स एवरीवन्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर दैट सक्सेस। तो कोई भी सक्सेस में कई ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और कई ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं है क्यों आए, किस वजह से आए, और आपको उसका समाधान भी नहीं पता। सो वैसे समय में आपको चाहिए ग्रेस, कृपा, ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा, माता पिता की कृपा, पितृ कृपा। ये सारी कृपा जरूरी है। ये नॉलेज क्योंकि ईश्वर के ऊपर है, ईश्वर के बारे में है, ईश्वर कृपा जरूरी है। ये नॉलेज आपको ओरिजिनली कहां से मिल रहा है? शास्त्र से, शास्त्र कृपा जरूरी है। ये नॉलेज आपको किसके थ्रू मिल रहा है? टीचर, गुरु, गुरु कृपा जरूरी है। इस नॉलेज के लिए सबसे पहले आपको गाइडेंस मिला आपके पेरेंट्स से, या उनसे मिलना चाहिए, रादर नहीं मिला तो भी मिलना चाहिए, तो उसके लिए पितृ कृपा जरूरी है। और इस नॉलेज को लेने वाला, प्राप्त करने वाला और इसका बेनिफिशियरी मैं हूं, आत्म कृपा जरूरी है। मेरा अपना एफर्ट वो जरूरी है। अगर वही नहीं है तो बाकी सब कृपा होते हुए भी क्या फायदा? सो किसी भी सक्सेस के लिए जरूरी है हमारा अपना प्रयत्न, आत्मकृपा। अगर हमारा एफर्ट ही नहीं है तो कोई कितना भी एफर्ट लगाए वो नॉलेज आप तक नहीं पहुंच सकता। हमारा अपना प्रयत्न आपने लगा दिया, आपने एक बीज बोया, उस पर जो खाद पानी देनी थी वो दिया आपने, जो सनलाइट उसको मिलनी चाहिए वैसे आपने मेंटेन रखा है, आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया, लेकिन वो पेड़ तो आया ही नहीं। 4 दिन हो गए। क्यों? क्योंकि इट टेक्स टाइम। आपके प्रयत्न के बाद काला, एक समय, एक अवधि जो उस प्रयत्न को फलित करने में लगती है, वो आपने पुण्य कर्म किया। पाप कर्म करते वक्त हम थोड़ी ध्यान रखते हैं कि हमने पाप किया नहीं किया, ये भी नहीं पता कब हो गया हमसे, कैसे हो गया, कोई करता नहीं है, मगर कब हो गया पता नहीं है। और उस समय हम नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट कैसे मिला, क्यों मिला। लेकिन जब हम पुण्य कर्मा करते हैं, जानबूझ के करते हैं क्योंकि हमको फल चाहिए, तो हम सोचते हैं कि हमने कल तो इतना पूजा पाठ किया, उसका फल अभी तक मिला क्यों नहीं है। उसका फल हमें इमीडिएटली चाहिए, पुण्य कर्मा का। वो संभव नहीं है। तो अवधि, काला, टाइम। सो आपका एफर्ट केवल इनफ नहीं है, उसके लिए जरूरी है उसका वक्त। एक वक्त पे वो बीज फलित होता है। चलिए, आपका एफर्ट भी सही हो गया, आपने टाइम भी सफिशिएंट दे दिया कि उस बीज को अंकुरित होने में, पेड़ बनने में जो वक्त लगता है। अब जैसे आम का पेड़ है, पेड़ आ जाएंगे,
बीज फलित हो जाएगा, उसमें फ्लावर्स भी आ जाएंगे 2-3 साल में, मैंगोज भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर जो सही किसान है वो उसको तब आने नहीं देगा, उस मैंगोज को तब ग्रो होने नहीं देगा, वो वेट करेगा, वो फ्लावर्स को पकने नहीं देगा, वो उसको फलित नहीं होने देगा। उस समय वो वेट करेगा और पकने के लिए और समय देगा वो उसको, ताकि 4-5 साल के बाद जब उसको फलित होने दे तो उस पेड़ की लाइफ, उस फ्रूट की लाइफ लॉन्ग लास्टिंग रहे। अभी वो पेड़ अधिकारी नहीं है फल देने के लिए, लेकिन वो किसका एफर्ट है? हमारा एफर्ट है। मगर ये एफर्ट लगाने के बावजूद क्या ये गारंटी है, इतना सब होने के बावजूद क्या ये गारंटी है कि वो फलित होगा ही होगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। देयर आर ऑलवेज अनफोर्सीन। कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि आपका जो अंतिम रिजल्ट आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो फलित होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आपने जो कुछ सोचा, समझा, प्रयत्न किया, टाइम दिया, सब कुछ हुआ और वो आपको फलित हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे अनगिनत ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में नहीं है। सारे फैक्टर्स सही थे, बीजेपी शिवसेना गठबंधन बिल्कुल सही चल रही थी, सारे वोट्स उस हिसाब से आ गए, मगर फिर भी सत्ता उसकी बन गई जो एकदम लास्ट नंबर पे था, जो सबसे कम पे था, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना। सारा प्रयत्न सही था, सब कुछ सही था, फिर भी सब उलट पुलट हो गया। यहां पर क्या पता कब कहां क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। जो इस तरह के कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो ऑब्स्टिकल्स को डील करने के लिए हम क्या करें? और वो ऑब्स्टिकल्स कौन दूर कर सकता है जो एक मनुष्य के हाथ में नहीं। अब अचानक अर्थक्वेक आ गए तो क्या करोगे आप? सुनामी आ गई तो आप क्या करोगे? बाढ़ आ गई, क्या करोगे आप? वो सब हमारे हाथ में नहीं है और ना हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसमें से केवल मिनिमाइज करने की कोशिश भर कर सकते, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे सारा प्रयत्न भी सही है, काला भी दे दिया, टाइम भी दे दिया हमने जितना उसको देना था, एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया, उसके बावजूद अगर वो कुछ नहीं हो रहा है, फलित नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर इज सम हिडन फैक्टर्स जिसकी वजह से हम जो करना चाहते हैं वो फलित नहीं हो रहा है। तो वो कैसे होगा? दैवम। दैवम यानी जब हमें डिविनिटी से, ईश्वर से, वो ईश्वर के हाथ में है, एक अनसीन फैक्टर है जो इस सारी सृष्टि को कंट्रोल कर रहा है, जो एक इंडिविजुअल को भी कंट्रोल कर रहा है, मेरे मूड्स को भी थोड़ा बहुत, कुछ हद तक मेरे हेल्थ को वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं जिसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। वो अनसीन फैक्टर इज दैवम, डिविनिटी, ईश्वरा, जो ईश्वरा के हाथ में है, जो इस जगत में, जो जगत करता ईश्वरा है, या आप कह दो लॉ ऑफ कर्मा है, उसके हाथ में है। कब क्या होगा, कैसे होगा, वी डोंट नो। देयर आर सो मेनी लॉज आर देयर जो काम कर रहे हैं। हमारा सारा प्रयत्न सही हो गया, सब कुछ सही था, मगर फिर भी रिजल्ट अनफेवरेबल रहा। जिसको कुर्सी पे होना चाहिए वो विपक्ष में बैठा है। पॉसिबल है, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। सो ये 3 फैक्टर है किसी भी सक्सेस के लिए। हमारा अपना प्रयत्न,
टाइम अवधि उस प्रयत्न को फलित होने के लिए, और दैवम जो अनसीन फैक्टर है जिसके बारे में हम नहीं जानते, और उस अनसीन फैक्टर के लिए जो बहुत बड़ा फैक्टर है, इनफैक्ट बाकी तो हमें दिखाई दे रहा है जो हमारे हाथ में है, हमारे प्रयत्न में है, लेकिन जो अनसीन फैक्टर है, वो जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए प्रेयर इज द टूल, प्रेयर इज द समाधान फॉर दैट। और ये वो फैक्टर है जो आप कितना भी पढ़ लो आपको उसका नॉलेज नहीं मिलेगा। दो साधु थे जो अपना तप कर रहे थे एकांत में हिमालय पे कहीं पे। एक बंदा जहां बैठता था उसकी जमीन थोड़ी उपजाऊ थी, दूसरा बंदा उसी के पास में था, पथरीली जमीन थी वहां। अब दोनों ने सोचा कि हमें ऑलिव ऑयल चाहिए, उस ऑयल के लिए एक पेड़ लगाते हम ऑलिव का, फिर उससे हम तेल निकालेंगे। दोनों ने पेड़ लगाए, एक ने उपजाऊ ज़मीन पे लगाया, दूसरे ने पथरीली ज़मीन पे लगाया, क्योंकि उसके पास वही उपलब्ध था, वही अवेलेबल था। जिसकी ज़मीन उपजाऊ थी उसे पता था कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसने बोला, भगवान पानी दो, पानी आया। भगवान धूप दो, धूप आ गई। शाम तक उसका पेड़ मुरझा गया, मगर ख़त्म हो गया। दूसरे ने पता ही नहीं था उसको क्या करना है, या एटलीस्ट उसे पता था कि मुझे नहीं पता इस पौधे को क्या चाहिए, कैसे उसको, क्योंकि मैं तो किसान नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसको कैसे क्या करना है। इसलिए हे ईश्वर, आप डिसाइड करो कैसे करना है, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप डिसाइड करो। मुझे तो केवल इतना पता है इसको पानी चाहिए, मैं जाके पानी दे रहा हूँ। उसको सनलाइट देने का काम आपका है, बारिश देने का काम आपका है, खाद पानी जो मैं दे सकता हूँ वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा प्रयत्न है। इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है क्या है। और उसका पौधा फलित हो गया। तो जब हम ये सोचते हैं कि सारा प्रयत्न मेरा ही है और किसी का नहीं है, और मेरे प्रयत्न से ही ये संभव है, उसकी ये बहुत लिमिटेड सोच है। लेकिन जिसने ये सोच लिया, ये ईश्वर कृपा है, और जो कुछ हो रहा है ईश्वर कृपा से हो रहा है। यहां जो कुछ भी चल रहा है वो ईश्वर कृपा से चल रहा है यहां। और ईश्वर को पता है सृष्टि कैसे चलानी है। हम कौन होते हैं उनको डिक्टेट करने वाले। कुछ लोग डॉक्टर के पास जाके कहते हैं ना, डॉक्टर आई नो मेरी प्रॉब्लम क्या है, आप एक काम कीजिए, खाली आप पर्ची पे ये दवा लिख के दे दीजिए आप मुझे, बस इतना मुझे आप दे दीजिए, और कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पता है हमेशा ये सरदर्द के लिए यही दवा है, बुखार के लिए यही दवा है। कुछ लोग तो डॉक्टर को भी बाईपास करते हैं, कुछ भी है छोटा, क्या डॉक्टर के पास जाना, डायरेक्ट मेडिकल शॉप में जाते हैं। कुछ टीचर्स को भी बोलते हैं, साहब आप ना मुझे तत्वबोध और मत पढ़ाओ सर, मुझे तो भगवत गीता में इंटरेस्ट है, या आप सिर्फ मुझे उपनिषद पढ़ाओ, वो बृहदारण्य का उपनिषद बड़ा, ब्रह्मसूत्र पढ़ाइए आप मुझे, मैं क्वालिफाइड हूं सर, मैं बहुत जल्दी पिकअप कर लूंगा, मैं आई नो माई सेल्फ, मैं ब्रिलियंट था स्कूल में कॉलेज में, आई कैन पिकअप। सो ये वही साधु की तरह है, आप मुझे खाद दो, पानी दो, आप मुझे ये दो, मुझे पता है ये पेड़ को कैसे बढ़ाना है, लेकिन शाम तक उसका पेड़ मुरझा जाता है। सो देयर आर अनसीन फैक्टर्स विच वी डू नॉट नो, और उसके लिए है ये प्रेयर। और ये जो प्रेयर है ये एक जनरल प्रेयर हो सकती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सभी के लिए मैं खुशहाली मांग रहा हूं। एक जनरल प्रेयर है ये। यहां पर जो प्रेयर है वो एक स्पेसिफिक प्रेयर है। ये स्पेसिफिक प्रेयर है क्योंकि हम यहां पर उपनिषद का अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। तो जब हम ये उपनिषद का अध्ययन शुरू करें तो इस अध्ययन को पूरा होने तक, इसको फलित होने तक आप हमें सपोर्ट करें ईश्वर। केवल ये नॉलेज हासिल करना ऐसा नहीं, ये नॉलेज हमें फलित भी होना है। केवल इंफॉर्मेशन तक नहीं रखना है, ये फलित होना है हमें तब तक। और इसका फलित होने का मतलब है, कैवल्यम का फलित होने का मतलब क्या है? हेलो, एक और कप चाय। मतलब अद्वैतम क्या है? कैवल्य क्या है? केवलस्य भावैति कैवल्यम, यानी मैं और ब्रह्म जीवेश्वर ऐक्यम, ये अंतिम लक्ष्य है जिसको मैं पालूं। तब तक कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए मेरे और इस नॉलेज के बीच में। इस नॉलेज को ओन अप करने के लिए बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए, इसलिए मुझे ये नॉलेज चाहिए। मैं ये प्रेयर करता हूं, ये शांति मंत्र, ये शांति पाठा का जाप मैं करता हूं, ताकि ये जो अनसीन फैक्टर्स हैं वो ना रहे यहां। सो आपके पास तो आपका प्रयत्न भी है, आपने समय भी दिया, और ये दैवम ये भी आपके पास में है। और फिर भी आपको हो सकता है कोई ना कोई तकलीफ आ जाए, आपका फल डिले हो जाए, पॉसिबल है। तो क्या आप भगवान के ऊपर आरोप लगाओगे, क्यों किया? मैंने तो देखो प्रेयर भी किया, फिर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, क्योंकि प्रेयर हमारा कर्मा है। उसका जो फल मिले वो हम प्रसाद बुद्धि से एक्सेप्ट करते हैं। जो मिला, जैसे मिला, ये एक ऑर्डर है। इस ऑर्डर के अनुसार सब कुछ हो रहा है। सो देयर इज नो मुणु 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 कंप्लेनिंग पर्सन, ऑलवेज नित्य मुणु मुणु पर्सन। यू विल फाइंड सम पीपल। हमारे यहाँ पे एक पहले आश्रम में एक एम्प्लॉय था, जिसको कभी भी पूछो आप, कैसे हो भाई? हाँ ठीक है, लेकिन हाथ बहुत दुख रहा है, ये कंधे में दर्द है, पेट में दर्द है, सर कुछ ना कुछ तकलीफ है। और उसको पता है ट्यूसडे के दिन मतलब रात को रोटी बनानी है, रोटी बेलनी है उसको, तो उसको छुट्टी दे देते हैं कि भाई सुबह आधा दिन काम कर, घर जा, वापस आ रात में और चपाती बना। तो टाइम तुम्हारा कम ही लगेगा, लेकिन रात को आना पड़ेगा, फिर दिन भर आप घर पे रहो। अब वो उसको करना नहीं है। ट्यूसडे, साहब क्या हुआ? ये यहां से लेके यहां तक, और ये यहां से बहुत हाथ दुख रहा है मेरा। हाँ बहुत, आज कुछ होगा नहीं आज काम, देखते हैं बाद में देखते हैं। एवरी ट्यूसडे यहां से लेके यहां तक हाथ दुख रहा है उसका। सो वैसे ही बिना प्रयत्न किए जो मुड़मुड़ करते हैं उनकी तो बात ही क्या। प्रयत्न करने के बाद भी, टाइम देने के बाद भी, दैवम का अगर जो रिजल्ट है वो आपके फेवरेबल में ना हो या कम हो, जैसा भी है, वी एक्सेप्ट इट विद दैट भावना। जब आप प्रयत्न करते हैं आपको फल मिलता है वहां, और जिसको फल मिलता है उसके पास दैवम है, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि फल पाने वाले तो बैंक रॉबरी करके भी पा लेते हैं, कुछ गलत काम करके भी पा लेते हैं, तो उनका जो फाइनल अंजाम जो मिलना है वो तो मिलना है। जो शॉर्टकट लेने वाले हैं उनका भी फल मिल जाता है। वो कहते हैं अपने आप को प्रैक्टिकल होना चाहिए, यू शुड बी प्रैक्टिकल। अपने उसूलों पे चल के क्या फायदा, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए।
दुनियादारी आनी चाहिए थोड़ी सी, ये दुनियादारी है उनके हिसाब से, बट दैवम में वो फिट नहीं बैठता. यू विल हैव टू पे योर प्राइस. जब आपको वाकई जरूरी होगा ये दैवम, उस समय भगवान बोलेंगे चलो अब मैं अपना हिसाब पूरा कर लेता हूं. तुमने इतना नाजायज फायदा उठाया है, अब आपको वापस करना होगा. इट्स लाइक सांप सीढ़ी में 99 तक पहुंच के फिर नीचे आ गए एकदम नीचे. तो वैसे पॉइंट पे हो सांप के मुंह में जाना और फिर नीचे आ जाना. विच इज वेरी फिलोसफिकल. एक्चुअली फिलोसफिकल गेम ही था वो सांप सीढ़ी. सो हियर वी स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेयर. सो ये जो इन्वोकेशन है इसमें आप देखोगे स्वराज भी दिए हैं, जैसे करने भी में णे में ऊपर है, करने भी, दिस हाउ वी चांट. देन भद्रम में नीचे बार दिया है, इसका मतलब भ नॉर्मल से बेस से थोड़ा नीचे है. फिर स्थिरैरंगै ए डबल बार है ऊपर. स्थिरैरंगै ए तुष्टवागुम सस्तनोभि, इस तरह से. सो हाँ वागुम, हाँ वो दैट्स मंत्रा के ऊपर है, जो वैदिक मंत्र है उसमें ऐसा है. फिर देवहितम यदायुहु है, वी प्रोनाउंस एज देवहितं यदायुहु, बिकॉज यकारा इज सेमी वॉवल. सो अनुस्वारा फॉलोड बाय यकारा becomes the yakara then. So जब आप चांट करो तो वो ध्यान में रख के थोड़ा चांट करना. We'll chant that. ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः. भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः. स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः. स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुं सस्तनूभिः. व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः. स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः. स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः. स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम शांति शांति शांति. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.